हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्षा की क्लास। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 8 साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के क्विक समरी देखेंगे। वैसे चैप्टर को डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, वो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल में। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दी है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। बट अगर क्विकली आपको इस चैप्टर को समझना हो तो कुछ की पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, तो आइए फटाफट से वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया। क्रॉप मीन्स फसल, फसल का उत्पादन, प्रोडक्शन मीन्स उसका उत्पादन, और मैनेजमेंट मीन्स किस तरीके से आप रख रखाव करते हैं। फसल को प्रोड्यूस करना है, उसके बाद उसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो नंबर 1 पॉइंट इज़ एग्रीकल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन देयर इज़ अ नीड टू ग्रो मोर फूड। एग्रीकल्चर, हिंदी मीनिंग क्या हो गया एग्रीकल्चर का? खेती। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर एक प्रैक्टिस होती है ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलें उगाने को हम कहते हैं एग्रीकल्चर, खेती। क्यों ज़रूरत पड़ती है खेती की? क्योंकि इतनी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है, इस वजह से ऑन अ लार्ज स्केल एग्रीकल्चर की ज़रूरत पड़ती है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वर डेवलप टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स। तो एग्रीकल्चर यानी खेती करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। फार्मर्स कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे कि फूड क्रॉप्स या जो प्रोडक्शन है फूड क्रॉप्स का वो इंक्रीज़ हो जाए। नंबर 2 इज़ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इंक्लूड। अब हमने समझ लिया एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। एग्रीकल्चर में होने वाले वो स्टेप्स जो फार्मर्स स्टेप्स लेते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो द क्रॉप। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट स्टेप होता है, प्रिपरेशन की जाती है मिट्टी की जहाँ पे फूड क्रॉप्स को उगाना है। सेकेंड इज सोइंग ऑफ सीड्स, बीज बोना। थर्ड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद डालना। फोर्थ इज इरिगेशन, इरिगेशन मीन्स सिंचाई। फिफ्थ, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनसे अपनी जो एक्चुअल फसल है उसको प्रोटेक्ट करना। सिक्स्थ, हार्वेस्टिंग, जब फसल पक करके तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई। और सेवेंथ इज स्टोरेज, अब ये जो फसल तैयार हो गई है इसका स्टोरेज, इसका रख रखाव। Third is crops are plants of same kind that are grown and cultivated at one place on a large scale. Crops, फसल क्या होता है? एक ही तरीके के प्लांट्स जब बहुत बड़ी तादाद में उगाए जाते हैं, एक ही जगह पे बहुत बड़े स्केल पे उगाए जाते हैं, तो उनको हम क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। वीट के ही प्लांट्स लगे हुए हैं पूरे के पूरे खेत में, तो क्या कहा जाएगा कि ये वीट यानी गेहूं की फसल है। फोर्थ इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स। तो बीज बोने से पहले मिट्टी जिसमें कि बीज बोए जाने हैं उसको तैयार करना बहुत ज़रूरी। कैसे तैयार करते हैं? इट इन्वॉल्व्स द टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल बाय प्लोइंग। प्लो एक टूल होता है जिसका यूज़ करके मिट्टी को थोड़ा उल्टा पलटा जाता है, उलट पलट करना, टर्न करना, ठीक है, जिससे कि मिट्टी लूज़ हो जाए। जब लूज़ हो जाती है मिट्टी तो रूट्स जो होती हैं प्लांट की वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करती हैं और न्यूट्रिएंट्स, वाटर जो भी कुछ सॉइल से मिलता है वो ईजिली प्लांट की रूट उसको एब्जॉर्ब कर पाती हैं। तो इसलिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। क्या होते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स? These are some substances that are added to the soil for healthy growth of the plants. ये nutrient rich substances होते हैं जिनको कि यूज़ करके प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी की जाती है और प्लांट से जो फसल है वो बहुत अच्छी ईल्ड पैदा करती है, मीन्स पैदावार जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। They provide nutrients to the plants. Okay. Sixth is crops can be protected from pests and diseases with the help of pesticides. पेस्टिसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जिनका छिड़काव किया जाता है फसलों के ऊपर जिससे कि वो पेस्ट्स, कीड़े मकोड़े, डिजीजेस से बच सकें। साथ ही वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड, अनडिजायर्ड प्लांट्स होते हैं जो कि कभी कभी हमारी एक्चुअल फसल के साथ उगने लगते हैं। अब जब वो उगते हैं तो साथ में ही वाटर, न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से लेने लगते हैं, सनलाइट लेने लगते हैं, तो जो एक्चुअल फसल है उसकी ग्रोथ रुकने लगती है। तो समय समय पर वीड्स को हटा देना, निकाल देना या उन्हें मार देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए वीडीसाइड्स का यूज़ किया जाता है। वीडीसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जिनका यूज़ करके वीड्स की ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है। सेवेंथ इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है?
इज़ द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर। जब क्रॉप्स मेच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो उनकी कटाई, उनकी जो गैदरिंग, उनको इकट्ठा करना इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। Threshing is the separation of the grains from the crop, as the grain seeds need to be separated from the chaff. Chaff is the outer covering of the grain. Grain यानी जो दाना है उसकी बाहर जो कवरिंग होती है, जो छिलका होता है, उससे दाने को अलग करने के प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। नाइन्थ इज़ प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जब फसल तैयार हो गई, कट के तैयार हो गई है, तो उसका स्टोरेज भी बहुत ज़रूरी होता है। Crops need to be protected from moisture, insects, rats and microorganisms. Crops को microorganisms, insects, rats इन सब से बचा करके रखना होता है, क्योंकि जब फसल कट के तैयार होती है तो उसमें कहीं ना कहीं मॉइस्चर रह जाता है, नमी रह जाती है। अगर नमी के साथ साथ ही उसको स्टोर कर दिया जाए तो कीड़े लग जाते हैं फसल में, फसल ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से जो एक्चुअल जो ग्रेन्स हैं या जो फसल हमारी तैयार हुई है उसको सन ड्राई किया जाता है, उसकी सारी नमी को सुखा दिया जाता है और उसके बाद फसल को स्टोर किया जाता है। नंबर 10 इज़ फूड इज़ ऑल्सो obtained फ्रॉम द एनिमल्स एंड द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर दिस पर्पज इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। फूड हमने बात कर ली कि प्लांट सोर्स से हमें फूड मिलता है, हमें फूड एनिमल सोर्स से भी मिलता है, और इस पर्पज़ के लिए जब हम एनिमल्स की ब्रीडिंग और रियरिंग करते हैं, मीन्स उनकी देखभाल करते हैं, उनको पालते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री।